हरि ओम। बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री सच्चियां ज्योतावाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 13वां अध्याय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगणों, अभी तक मैंने आपको पांडवों और द्रौपदी के पवन पावन चरित्र का वर्णन किया। अब आगे मैं कथा को विस्तार देता हूँ। प्राचीन काल में चित्रधनवा नाम के एक राजा थे, बहुत धार्मिक स्वभाव के। उनका पुत्र दृढ़धनवा बड़ा धार्मिक स्वभाव का, जैसा पिता वैसा ही पुत्र था। उचित समय में चित्रधनवा ने अपने पुत्र दृढ़धनवा को राज्य का कार्यभार दिया, राजकाज का भार सौंपा और स्वयं जंगलों में चले गए। उनकी आयु पूर्ण हुई। पिता के जाने के बाद दृढ़धनवा ने बहुत धार्मिक रीति से और बहुत न्यायप्रिय ढंग से अपने राज्य का संचालन किया। उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। राजा और रानी का स्वभाव भी एक जैसा था। 4 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार राजा के मन में आया कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया, कौन सा तप किया, कौन सा दान दिया जिससे मुझे इतना सुंदर सुखमय जीवन मिला। ऐसा विचार करके प्रातःकाल राजा उठकर अपने नित्य नियमों को निभाकर वन में गए। वहाँ उन्होंने शिकार किया, जीव हत्या करी और एक मृग को घायल किया। मृग घायल था, भागा। मृग का पीछा करते करते राजा गहरे जंगल में चले गए। मृग तो ओझल हो गया, लेकिन राजा बहुत थक गए और एक सरोवर के किनारे पहुँचे। वहाँ पर घनी छाया में अपने घोड़े को बांधा, जल को ग्रहण किया और थोड़े से स्वस्थ हुए। थोड़ा सा सुस्ताने लगे। सुस्ता रहे थे तभी एक पेड़ की एक डाल पर एक शुक, एक तोता आया। वह मानवीय भाषा में एक श्लोक को बार बार दोहरा रहा था, जिसका तात्पर्य यह था कि हे राजन, आप इस पृथ्वी के सुख के मोह माया में भटक गए हैं। जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जीवन का जो मूल सार है, उस पर आप विचार नहीं कर रहे। इस बात को उस शुक ने बार बार दोहराया और उड़ गया। अब राजा ने जब इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुना तो राजा सोचने लगा कि ये शुक क्या कहकर चला गया। इतने में राजा की सेना आई। राजा अपने सैनिकों के साथ अपने नगर में आ गया। इस प्रकार 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।